इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। रोजमर्रा की जिंदगी में एक मैसेज भेजना कितना आम लगता है ना, लेकिन इसके पीछे राष्ट्रों की नीतियों और वैश्विक सत्ता का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आज हम इसी बात पर गहराई से नजर डालेंगे कि कैसे हमारी ये छोटी सी मानवीय बातचीत असल में एक बेहद विशाल और जटिल भू राजनीतिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन क्लाउड या हवा में उड़ते डेटा के भ्रम को पल भर में तोड़ देता है। सवाल है, एक डिजिटल संदेश आखिर जाता कहाँ है? जानकारी यूं ही हवा में गायब नहीं हो जाती। इंटरनेट कोई अमूर्त चीज नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा, भारी भरकम और एकदम असली भौतिक अस्तित्व है। भाग 1, संपर्क की चिंगारी, यानी बिल्कुल सूक्ष्म स्तर की बात। ये सोचने वाली बात है कि एक वीडियो कॉल या इंस्टेंट मैसेज कितनी आसानी से हो जाता है। ऐसा लगता है मानो देशों की कोई सीमा है ही नहीं। एक चैट पलक झपकते ही हो जाती है, जो इसके पीछे दिन रात काम करने वाली भारी भरकम मशीनों को पूरी तरह से छुपा लेती है। लेकिन स्क्रीन के पीछे की सच्चाई बहुत अलग है और कहीं ज्यादा उलझी हुई है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, डिजिटल गूंज को ट्रैक करना, यानी मध्यम स्तर का नजरिया। एक डिजिटल गूंज का सफर एक साधारण से फोन या लैपटॉप से शुरू होता है। डेटा बनने के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए असली भौतिक तारों से गुजरता है। और मजे की बात यह है कि इसके बाद ये किसी विदेशी या शायद एक प्रतिस्पर्धी देश के सर्वर में भी स्टोर हो सकता है, जहां ये बड़े राज्य स्तरीय विश्लेषण का हिस्सा बन जाता है। मतलब संचार सिर्फ दो उपकरणों के बीच नहीं होता, ये अक्सर बेहद संवेदनशील भू राजनीतिक सीमाओं को लांघता है। अब आते हैं भाग 3 पर, बुनियादी ढांचे की भू राजनीति, इसका एकदम व्यापक स्तर। इंटरनेट के इस भौतिक बुनियादी ढांचे का जो केंद्रीकरण है वो सच में चौंकाने वाला है। दुनिया भर की सबसे अहम संपत्तियां जैसे समुद्र के नीचे बिछी केबलें और विशाल डेटा सेंटर बिल्कुल भी समान रूप से नहीं बटे हैं। इनका कंट्रोल सिर्फ मुट्ठी भर भू राजनीतिक महाशक्तियों के पास है और बाकी पूरी दुनिया उन्हीं पर निर्भर है। ये ढांचा सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन को तय करता है। अगर इंटरनेट के इतिहास पर नजर डालें तो एक गजब का बदलाव दिखता है। 1990 के दशक में जो महज एक खुला शैक्षणिक प्रोजेक्ट था, 2000 के दशक में वो एक विशाल कॉरपोरेट कारोबार बन गया। फिर 2010 के दशक तक आते आते ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बेहद अहम हिस्सा बन गया और अब 2020 के दशक में ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे बड़ा और विवादित अखाड़ा बन चुका है। जो इंटरनेट कभी पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए बना था, वो आज रणनीतिक जंग का मुख्य केंद्र है। भाग 4, डेटा एक संप्रभु शक्ति के रूप में। आज के समय में डिजिटल संप्रभुता का विचार सबसे ज्यादा अहम हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है किसी भी देश का अपनी सीमाओं के भीतर मौजूद डिजिटल डेटा और बुनियादी ढांचे पर अपना कानूनी अधिकार जताना। हर देश अब इस होड़ में लगा है कि उसका डेटा उसकी अपनी सीमाओं के भीतर ही रहे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि विदेशी ताकतों की घुसपैठ से बचा जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। इस डिजिटल संप्रभुता के चश्मे से देखने पर रोजमर्रा की ऑनलाइन बातचीत भी एक रणनीतिक हथियार नजर आती है। हमारे छोड़े गए डिजिटल निशान आज के समय के सबसे बहुमूल्य आर्थिक संसाधन है। समुद्र के नीचे बिछी जिन केबलों से दुनिया का 95% से अधिक डेटा गुजरता है, वे अब कूटनीतिक दबाव बनाने का एक बड़ा जरिया बन गई हैं और असुरक्षित डेटा प्रवाह एक जीता जागता साइबर खतरा है। कुल मिलाकर इंटरनेट अब ताकत का एक बहुत बड़ा साधन बन चुका है। भाग 5, खंडित वैश्विक वेब, यानी इंटरनेट का भविष्य। आज इंटरनेट को चलाने के तरीके दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं के बीच बट गए हैं। एक तरफ वो पुराना विजन है, खुला और सीमा रहित इंटरनेट, जहां डेटा बिना किसी राज्य के हस्तक्षेप के आज़ादी से बहता है। वहीं दूसरी तरफ है राज्य नियंत्रित इंट्रानेट का नया मॉडल, जो मजबूत संप्रभु फायरवॉल और सख्त डिजिटल सीमाओं के पीछे सुरक्षित स्थानीय डेटा सेंटरों पर टिका है। आज की वैश्विक नीतियां इन्हीं दो विरोधी सिद्धांतों के बीच फंसी हुई हैं। और यहीं से जन्म होता है स्प्लिंटरनेट का। इंटरनेट का ये जो बंटवारा हो रहा है वो एक ऐसा नज़ारा पेश कर रहा है जहां अलग अलग भू राजनीतिक गुट अपने खुद के बंद और अलग थलग डिजिटल इकोसिस्टम बना रहे हैं। ये एक ऐसा इंटरनेट बनता जा रहा है जहां जानकारी का बहाव राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं से टकराकर रुक जाता है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं।
जैसे जैसे ये डिजिटल सीमाएं और ज़्यादा सख्त होती जा रही हैं, तो क्या एक दूसरे से जुड़ने की बुनियादी मानवीय चाहत इंटरनेट के इस विखंडन से बच पाएगी? क्या ये भू राजनीतिक दूरियां डिजिटल रिश्तों को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगी? जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके स्पष्ट संकेत आज के इस बदलते डिजिटल बुनियादी ढांचे में साफ देखे जा सकते हैं।